तो में रोना छोड़ दिया, हमने अपनी औलादें खो दी, हमने अपनी औलादें खो दी। रोना सीखो रातों में उठ के रोना, रब बड़ा करीम, बड़ा करीम रब है। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ ये सोच करके गुनाह ना करते रहिएगा कि वो करीम है, उसके कहर से भी डरते रहना। मेरे महबूब ने फरमाया, बेवकूफ है वो शख्स जो गुनाह करता है और सोचता मैं बख्श दिया जाऊंगा। इस उम्मीद पे गुनाह करता रहता कि बख्शा तो जानी, बेवकूफी करता वो बंदा। फरमाया, गुनाह हो जाया तो करे तो डरा करो, उससे तौबा भी कर लिया करो, माफी भी मांग लिया करो। हमने आना ही छोड़ दिया। नौजवानों, सबसे बड़ी गलती हमने की है, हमने अपने रब की बारगाह में आना, रब की बारगाह में आना छोड़ा है। ये सबसे बड़ी गलती की आदत बनाओ, गारंटी है मेरी। पीर साहब आ जाते इतने वो से पहन ला रहा तो फूक दियो, क्यों? IS का एग्जाम है, अगर फूक में इससे एकदम होता इसकी तो इसकी सारी बेटे आई अखबार लगे किसी बुरी लगने तो भाई, मेहनत भी कोई चीज होती है जी, बिल्कुल। रात भर गेम खेल PUBG, हजूर ने कलम फूक ही दिया है। अब्बा भी कुछ नहीं कह रहा कि पीर साहब पैन पे दम कर गए, खेल बेटे PUBG, पीर साहब तो पास कराएंगे। पीर साहब से खुद नाम लिखना नहीं आता है जी। मुफ्ती साहब कह रहे हैं 2 अक्टूबर को 2 कबूतर लिखे बैठा है। हालात ऐसे ही है। तो पीर साहब से खुद नहीं आता लिखना, उसने कलम फूंक दिए। अब जो रिजल्ट आया, ये फेल से भी बदतर फेल हुआ जी। एक बात याद रखिए, नेचर भी कोई है कि नहीं जी, फितरत भी कोई चीज है कि नहीं। मैं कहूं ऊपर से सर के बल गिर जाओ, कुछ नहीं होगा, बिस्मिल्लाह पढ़ के गिरो, तो कोई क्या पागल है क्या? नीचे पत्थर है, बिस्मिल्लाह पढ़ के खुदा फूटना तो है ही है। अल्लाह ने कह दिए कि ट्रेन के आगे खड़ा होकर बिस्मिल्लाह पढ़ जी, उसने ये टहले क्यों दिए थे? तो ये टीपने के लिए दिए थे, देख के चलना काटे न लगे जी, ये टीपने के लिए दिए थे। और तुमने क्या किया? ये बंद करके कह रहा पास हो जाएगा, पीर साहब फूंक गया, पीर साहब खुद अंगूठा लगा के काम चला रहे। आज मुट्ठी भर के बहन दम कर दो यार, गलती की है तूने, दम गरम कराने के लिए गया था, क्या कि अच्छा होता 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ता, कामयाबी की दुआ सजदे में सर रख के मांगता। वो तो ये कहता है नादान तुझे क्या पता है तेरे रब की रहमतें तुझसे कितनी करीब है। जब दुनिया सो गई थी, उठ जाता, मुसल्ला बिछा देता, तो सजदे कर देता अपने रब को, तो आंसू निकाल लेता, रो के दिखा देता, मैं तेरे 40 साल के गुनाह माफ करके तुझे तो आंसुओं के बदले में जन्नती बना दे। बेशक बेशक, बहुत खूब, वाह वाह। तुझे मनाने ही नहीं आया जी। पीर साहब बख्शवाएंगे, पता चला पीर साहब के अंदर खुद लट्ठियां चल रही है, ऊपर फूल चल रहे हैं और नीचे लट्ठियां चल रही है। मैं पीरों का मुखालिफ नहीं, लेकिन तुमसे गुजारिश करता हूं, मेरे नबी अपनी बेटी के घर आए। कौन बेटी? वो बेटी जिसे सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया जकिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा कहा जाता है जी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। उस बेटी के बहुत खूब। घराना छोटा नहीं है जी, दिमाग लगाओ। फातिमा जन्नती औरतों की सरदार, बेटे जन्नती जवानों के सरदार, शौहर वलियों का सरदार, बाप नबियों का सरदार। बेशक हक है, घराना छोटा नहीं है नहीं। अरे अंदर से देख सकते जी, किसी भी एतबार से देखो मुमताज है जी। लेकिन हुजूर आए, कौन है? मंदक कलबाब, दरवाजा किसने बजाया? मेरे नबी ने फरमाया, अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। बेटी हम तुम्हारे बाप हैं। सैयदा का जवाब सुनिए, क्या कहती है? कहती है अब्बा अकेले हैं कि कोई साथ में जी? तवज्जो है भाई, अकेले हैं या कोई साथ में? खातून जन्नत ने जब इतना कहा बेटी साथ में है मेरे को, कहा फिर ठहर जाइए, अपनी चादर मुझे दे दी, चादर ओढ़ी, हुजूर अब आ जाइए। आका अंदर तशरीफ लाए। बेटी क्या बात, चादर क्यों मांगी? कहा अब्बा जी आज मेरी चादर में जो पैबंद खुल गया है ना,
उसमें पैबंद लगाने के लिए भी कोई कपड़ा नहीं है। खड़ी हुई, वो गिर गई। हुजूर ने संभाला, क्या हुआ बेटी? कहने लगी, आज 7 दिन हो गए फाके से, कमजोरी इतनी है खड़ा नहीं हुआ जाता। मेरे महबूब की आंख में आंसू आ गया। और बेटी तो बेटी होती है, हर बाप को प्यारी होती है, और फिर वो मेरे नबी की बेटी जिसके बारे में कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुजूर के हाथ उठ गए, मालिक मेरी फातिमा को कभी इतनी कमजोरी न देना। और उसके बाद बेटी का चेहरा देख के फरमाया, बेटी भूख का एहसास है ना, उठा मुसल्ले का कोना। खातून जन्नत फरमाती, मैंने मुसल्ले का कोना उठाया ना, उसमें हीरे जवाहरात रखे थे। मेरे बाप ने मुझसे कहा, बेटी उठा ले जितना चाहे, लेकिन ख्याल करना रब नाराज ना हो जाए। इतना सुना खातून जन्नत ने कोना छोड़ दिया। कहने लगी, अब्बा मुझे दुनिया की दौलत से अपने रब की रजा ज्यादा प्यारी। दुनिया की दौलत से अपने रब की रजा प्यारी, अपने रब की रजा ज्यादा प्यारी है। भाई मुझे बता दो, दिमाग लगा, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, हम किधर चलने लगे यार? किधर जा रहे हैं? अपने रब से प्यार करो, वो बड़ा करीम है, उससे मांगने के आदि बना। रातों को उठ के बच्चों के लिए दुआएं मांगा, वो बड़ा नवाजने वाला। एक दिन ना बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह तआला अलैह घर आए, वो कहने लगे, अम्मी अपने बेटे का कमाल देखा? कहा क्या? का जो चेहरा देख लेता मुसलमान हो जाता है, जो चेहरा देख लेता वो मुसलमान हो जाता है। मां मुस्कुरा के कहने लगी, फरीद तेरा कमाल नहीं हमारा कमाल है। जी मैं बता रहा हूं आंसू कितने कीमती होते हैं। तुम्हारा कमाल नहीं हमारा कमाल है। अम्मी आपका क्या कमाल है? चेहरा मेरा देखते हैं लोग मुसलमान हो जाते। तो कहा था, मां ने कहा था, बेटे फरीद कोई रात ऐसी नहीं जाती थी जिस रात में तेरी माँ ये दुआ नहीं करती थी, अल्लाह मेरे बेटे का चेहरा ऐसा बना दे जो इसे देखे मुसलमान हो जाए। बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमने बेटों के लिए दुआ करनी छोड़ दी, और बेटा भी टांगे फैला के सो रहा। भाई कोशिश करें, मेहनत करें, अल्लाह मेहनत का फल देता है। हुजूर की हदीस है, मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। जी हमने तो कोशिश ही छोड़ दी। बिल्कुल, हम तो ये सोच रहे हैं बख्शवाएंगे भी हजूरी। हजूर से मुराद ये चक्कर लगाने वाले पीर साहब, जीम से बोल रहा हूँ, जीम से बोल रहा हूँ, ये 6 मारी फसलाना पीर साहब कितने भी और 8वें दिन आके बैठ जाए। एक तो कह रहा हमारे हजूर अल्लाह का करम 8 दिन हमारे घर रहते हैं। मैंने और 16 दिन जब फाके होने लगे तब मरिए। थोड़ा सा ख्याल करें भाई, पीरों से भी गुजारिश है जरा कम चक्कर लगाया करो भाई, तो मुरीदों से भी गुजारिश है खिदमत से ज्यादा इबादत से। जी हजरत गलती हुई है, इम्तियाज भाई कह के जा रहा हूं, आपके यहाँ पे बुरी लगे भली लगे, कुछ पीरों ने बेड़ा गर्क कर रखा है कौम में, कुछ पीरों ने बेड़ा गर्क कर रखा है। बिल्कुल हक है। एक तो ये कह रहा पीर ना मुझे मानो तो फिर अल्लाह को मानने की जरूरत क्या? माज़अल्लाह, लठिए चलाओ, लठिए नाश्ते दे रहे हो ऐसों को। बहुत बड़ा पीर है भाई तू, तुझसे बड़ा पीर बगदाद वाला है। जी बेशक, बगदाद वाला तुझसे बड़ा पीर। हाँ, और कमाल देख, कभी सजदे कज़ा नहीं होते थे उस पीर। जी बिल्कुल हक है, बहुत ये पढ़ता ही नहीं है। मुरीद इसलिए नहीं उठाता कि हजूर नाराज हो जाएंगे। 3 बजे तक हुक्का पी रहा पीर, 11 बजे सोता उठ गया, और मुरीद गेट के बाहर खड़ा है। अबे अकलें मारी गई क्या? अकलें मारी गई? पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। जो पीर कहेंगे वो होगा, जो खुदा कह रहा है उस पर ध्यान नहीं। पीर साहब कह रहे पान लेके आ, तो पान लेने जाएगा, मगरिब में अजान दे रहा मुअज्जिन, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पीर साहब का पान आना चाहिए, नमाज हो ना हो। तो हो क्या गया हमारी कौम को भाई, बदले। और पीर वो होता है जो बंदे को जमीन से उठा के मदीने वाले की चौखट पे ले जाता है। ये मसला पीर का होता है। तो हमारे
मामूलात खराब होते चले जा रहे हैं। खुदारा कोशिश ये करें, बच्चों के लिए खुद भी दुआएं किया करें, उनको मेहनती बनाएं, उनकी आदत डालें कि वो मेहनत करके आगे बढ़े, उनको सिखाइएगा। खुदा की कसम, आज जो बच्चा कहता नहीं नहीं ना ओल्ड हाउस में डाल दो, ये कमी है, हमने उन्हें इस्लाम नहीं सिखाया। वो जो कहता है ना बुढ़ों का जो आश्रम बना गए वहां जाके डाल दो, इसकी वजह यह है हमने शरीयत मुस्तफा नहीं सिखाई है। अगर बच्चों को दीन मुस्तफा से जोड़ दिया होता, मर जाता अपने बच्चे अपने माँ बाप को घर से नहीं निकालता। बेशक ये दुआएं करवा रिया, औलाद ने लड़कियां फेंक दी, को नहीं दिखा रहा। और तेरा क्या मसला था भाई? हाँ खुदारा है, ये तो तबाह कर रखा भाई। कह रहा ना 11 जुमेरात चराग जला दे, सारे भूत उतर जाएंगे। और ये जो चढ़ा के 11 जुमेरात, मैं कहता हूँ सिर्फ 11 दिन बाप के पैर दबा दे, सारे भूत उतर जाएंगे। बिल्कुल हक बात है। 11 दिन पीर के पैर, अपने बाप के पैर दबा। बारिश कह रहा अल्लाह का करम है कि मैं हर जुमेरात को चिराग जलाने जाता हूँ, आंधी हो तूफान हो बारिश हो सब में चिराग जलाता हूँ। एक बात बताइए, जो हल्की सी ठंड पड़ जाती है, अब्बा आवाज देता तो कमरा बदल के अब्बा के कमरे में जाता है कि नहीं? वहां कोई नहीं जाता है। अरे यार हो रहा होगा जैसा होगा, सुबह देखी जाएगी। क्या कर रहे हैं हम लोग? हमारा तुम्हारा सबसे बड़ा पीर हमारा बाप है। हमारे घर के अंदर जिंदा लोगों में हमारा बाप, हमारी माँ, मगर पीर साहब भी कह नहीं सकते मुफ्ती साहब को अब्बा की खिदमत करिए। अब्बा को खुद लगा ले खिदमत में। कह रहे आप पैर दबागा तो खिलाफत दूंगा। एक आदमी ने इसलिए खिलाफत कर दी, उसकी कह अपनी बीवी के पैर, उन्होंने न अब्बा से कहते तेरी खिलाफत वापस। उन्होंने जो पीर औरतों के कमरों में जाकर खिदमत कराते, उन्हें बहस के तवेलों में बंद करो जी। पीर देखना है तो मुफ्ती आजम को देखो। क्या बात है। पीर देखना है ताजुश शरिया को देखो। आज के दौर में पीर देखना है सैयद उवैस मुस्तफा वास्ती को देखो। हाँ देखो ना, पीर देखना, अभी मरे नहीं है, जिंदा है। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, सीधे कोर को क्या है नजर क्या देखे। मगर मुरीद की भी आंखें फूट गई, जब तक चूल्हे पे पीर खाता नहीं से मजा आता नहीं। पीर साहब तो घर की तरह रहते। कुछ दिन पहले खबर आई कि साहब लेके चले गए, और कहते हैं मौलवियों की कमी अगीवत। अबे सबसे बड़ी फकीरी इल्म से आती है, इल्म से आती है। अगर इल्म नहीं तो फकीरी नहीं है। तुझे क्या पता है? खुदा की कसम तारीख उठा के देख। अल्लाह अकबर। हुजूर के एक सहाबी है, नाम हजरत साद इब्ने उबादा है। बस सुने बहुत गौर से मुफ्ती साहब ने बोला, सहाबी साद बिन उबादा। आप कहते हैं अगर मेरी बीवी किसी गैर मर्द के साथ में देख लो, बिना तवक्कुफ के फौरन कत्ल कर दूंगा। जिससे इतनी बात उन्होंने कही, सहाबा में बातें होने लगी। साद इब्ने उबादा इतनी बड़ी बात कह जाते हैं, मेरी बीवी गैर मर्द के साथ हो फौरन सर कलम कर दूंगा। शिकायत मुस्तफा की चौखट तक गई। या रसूल अल्लाह, साद इब्ने उबादा कहते हैं मेरी बीवी गैर मर्द के साथ हो फौरन सर कलम कर दूंगा। ये वो लोग और से सुने जो कहती है फ्रेंड लगता है, कॉलेज फ्रेंड है, मोहल्ले का है, पार्टी में गया है, गाड़ी पे लेके चला गया, और बीवी तेरी ये संभाल के तू रख। वो मर्द नामर्द होते हैं जो अपनी बीवी को गैर के साथ भेज देते हैं, मैं उन्हें मर्द नहीं मानता। साद बिन उबादा ने कहा था अगर मेरी बीवी गैर मर्द के साथ नजर आ जाए मैं सर कलम कर दूंगा। ये बात हुजूर तक पहुंची। या रसूल अल्लाह, साद बिन उबादा कहते हैं अगर मेरी बीवी गैर मर्द के साथ हो तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा। मेरे नबी ने ये नहीं कहा था साद इतनी सख्ती क्यों है, ये भी नहीं कहा था साद जुमले वापस लो, बल्कि आका फरमाते हैं क्या तुम्हें साद की गैरत पे शक हो रहा है? मेरे साद की गैरत पे तुम शक कर रहे हो? आका फरमाते हैं खुदा की कसम मैं साद से बड़ा गैरत वाला हूं। अब खुद फैसला कीजिएगा। साद कहते हैं अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ देखो सर कलम कर दूंगा। आका कहते हैं मैं साद से बड़ा गैरत वाला हूं। और अगला जुमला सुने, आका ने फरमाया मुझे पैदा करने वाले रब की इज्जत की कसम हमारा रब हम सब से ज्यादा गैरत वाला। बेशक, वाह वाह, बहुत
बहुत शर्म खूब। आनी चाहिए। जी किसके साथ गई है? कजिन के साथ। कहाँ गई है बाइक पे? वो शर्म कर यार, गैरत आनी चाहिए। कजिन क्या चीज है? याद रखिएगा, जो शरीयत की हदें तोड़ेगा कभी घाटे से नहीं बचेगा। जी बिल्कुल तो हक है। लाख सुथरे बने फिरो, लाख सगरे घूमो, लेकिन शरीयत की हदों में रहो, उसूल को मजबूती से थामो। जो इस्लाम सगे भाई बहन को जब वो जवानी के करीब तक पहुंच जाए, एक बिस्तर पे कंधे से कंधा लगा के बैठने की इजाजत नहीं देता, जी तेरी बीवी को कजिन की बाइक पे बैठने की इजाजत कैसे दे सकता है? करें और पैर दबरे पीरों के बेटे, हजूर राजी हो जाए। ये खुद भी डूबेगा, तुझे नहीं लेके डूबेगा। जी हाँ, बर्बाद कर देंगे ऐसे लोग। बचे उनसे जो सिर्फ अपना पता बताते हैं, उनसे प्यार करो जो मदीने वाले का पता बताते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। और ये पता बताया बरेली के इमाम ने। आहा, उन्होंने कहा था, इश्क तेरे सदके जल्ले जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये पता बताया हमें बरेली के इमाम ने। उन्होंने कहा था, हमें आए रजा तेरे दिल का पता चला बा मुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल हमें वो नजर तो आया। ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती। समझ गए मेरी बात? ये जुमला जो मैंने बोला था, पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। वो कव्वाली चल रही है, पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको। मतलब ही समझ, तबाही मचा रखी है, मुआशरा डूबता जा रहा है। नहीं, नौजवानों बदलो, चलो उस डगर पे जो हुजूर के मदीने जाती है, उस राह को इख्तियार करो जो मुस्तफा के शहर लेके जाती है। इश्क करो हुजूर से, प्यार करो हुजूर से, और जिससे इश्क हो जाता है उसकी हर चीज प्यारी लग जाती है। आला हजरत से पूछा था, जी बड़ा मदीना मदीना करके बताओ ना, मक्का अफजल है या मदीना? आला हजरत ने बात ही खत्म कर दी। आला हजरत ने कहा था, तैबाना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? बहुत खूब। हुजूर से इश्क करें, हुजूर से इश्क करें। याद रखिएगा, हुजूर से इश्क अगर हो गया ना, तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। वाम्मा भी नेमत रब्बी का, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह ने भाई इम्तियाज साहब को बेटा दिया, अल्लाह इस बेटे को वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए। आमीन अल्लाह इस बेटे के मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक फरमाए। आमीन खुदा हर बाप को होनहार बेटा अता फरमाए। अल्लाह हर बेटे को वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए। आमीन। बस जो हुए अगलाक उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन बहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह।